तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे मात्रक, मात्रक के प्रकार, और आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रक की पद्धति। मात्रक की पद्धति किसे कहते हैं, या कह सकते हैं कि यूनिट का कितना सिस्टम है। नहीं, एक होता है ना कि जैसे कि कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देने के लिए एक छोटा सा देहाती कह सकते हैं कि एग्जांपल है। जैसे कि आप किसी को 1 kg दूध नापना है, ठीक। तो जो गांव घर के होते हैं वो क्या करते हैं, हालांकि वो लीटर में जैसे कि नाप देते हैं। और किसी का लोटा होता है, लोटा माने समझ रहे हैं, लोटा, अगर वो लोटा 1 लीटर के है तो लोटा से भी देते हैं, या जो पौवा होता है उससे 4 गिलास दे देते हैं। ये क्या है, अलग अलग तरीका से नाप रहे हैं। तो उसी तरह से हम लोग देखें कि मात्रा की जो पद्धति है आखिर किसे कहते हैं, वही कह सकते हैं, वही एक प्रकार है। जिस तरह से हम एक दूध को बहुत सारी चीज़ से नापा, कोई बोतल 1 लीटर का होता है, बोतल से भी नाप देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ से नापते हैं। उसी तरह से मात्रक है ना, वो कई प्रकार के, जैसे कई प्रकार से देखा जाता है मात्रक को। जैसे हर चीज़ को हर अलग अलग मात्रक में मापा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि मात्रक की पद्धति किसे कहते हैं। तो देखिए, मात्रक की पद्धति किसे कहते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ओके। तो देखिए, मात्रक की पद्धति क्या है। तो कहा गया है कि मूल तथा व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के पूरे समूह को मात्रक की पद्धति कहते हैं। क्या, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के पूरे समूह को क्या कहते हैं, मात्रक की पद्धति कहते हैं। तो आप तो जान ही रहे हैं कि मूल मात्रक किसे कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। ये तो हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, ओके। तो आगे हम लोग देखेंगे कि पूरा विश्व, जैसे पूरा दुनिया है, पूरा विश्व में पूरे विश्व में आधारित मात्रकों की कई पद्धतियाँ प्रचलित उसमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। देखिए, जो मात्रक के तरीका है ना, जो अलग अलग टाइप का है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया ना कि अगर किसी को मान लीजिए कि 1 लीटर तेल ही नापना है तो कोई डिब्बा से नाप के देते हैं। ऐसा नहीं कि बिना नापे हुए, वो डिब्बा में क्या होता है, नापा हुआ रहता है कि 1 लीटर का है। कोई डिब्बा से तो कोई बोतल से, तो कई प्रकार से गाँव में गिलास से भी, तो फिर लोटा से भी इस तरह से नाप के देते हैं, ठीक। उसी तरह से ये भी एक पद्धति है जो अलग अलग तरीका से उसी चीज़ को अलग अलग तरीका से नापे। जैसे दूध को कई तरीका से नापा गया ना, उसी तरह से जो भी मात्रक है उसको अलग अलग तरीका से, अलग अलग तरीका मात्रक है, ठीक। किसी राशि को मापना है तो अलग अलग उसका मात्रक है। तो देखिए, पूरे विश्व में आधारित मात्रक की कई पद्धतियाँ हैं, उसमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। पद्धतियाँ थी, इसमें कुछ प्रमुख हैं। तो देखिए, आपके सामने पहला है, आपके सामने पहला दिया गया है, जिसका पहला पद्धति है ना, जिसको कहते हैं फुट पाउंड सेकंड। क्या, फुट पाउंड सेकंड। तो ये पहली पद्धति है। तो इसको हम देखेंगे, इसको क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, ये जो पहली पद्धति है, देखिए ये कहा नहीं, फिक्स नहीं गया है कि कितने पद्धतियाँ हैं, लेकिन जो भी प्रमुख है, जो पद्धति प्रमुख है उसको हम आपके सामने रख चुके हैं। तो देखिए, पहला था क्या, आपके सामने है फुट पाउंड सेकेंड।
फुट पाउंड सेकेंड। तो इस पद्धति को संक्षेप में FPS पद्धति कहते हैं, ठीक ना। इसका दूसरा भी एक नाम है, जैसे कि नाम क्या है, जैसे कि ये भी जो लिखा हुआ ना फुट पाउंड सेकेंड, तो इसी को पहला पहला वर्ड ले लिया है FPS, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है, ये भी पद्धति है जिसको संक्षिप्त में, संक्षिप्त के मतलब जानते हैं कितना होता है, शॉर्ट, छोटा बना दिया जाता है। तो संक्षेप में इसको कहते हैं FPS पद्धति। तो आप समझ गए। सबसे पहले हम जिक्र किए किसका, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, FPS पद्धति, समझ गए, सिस्टम। तो देखिए आपको पता है, समझिएगा, आपको पता है कि लंबाई का ऐसा ही मात्रक या मात्रक क्या है, मीटर। तो देखिए जो इसमें जो है, देखिए अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि कोई जो होते हैं, मान लीजिए कि एक केजी चावल है, ठीक, तो दुकानदार के पास आप ले जाते हैं उस चावल को, तो तराजू पर चढ़ाकर उसको जैसे कि वजन करते हैं 1 केजी का क्या बटखारा लेकर, तो उस तरह से तराजू पर वजन करते हैं। और हमारे जो गांव देहात में जो रहते होंगे वो क्या करते हैं, जब खाना बनाने जाते हैं ना, तो वो तराजू से नापते नहीं है कि हमको 1 केजी बनाना है, तो हमको तराजू से नहीं, वो गिलास ले रहते हैं कि मान ले वो अंदाज़ लगाते कि चलिए पाव भर का गिलास है, तो वो उनको 1 किलो बनाना है, तो वो 4 पौवा नाप लिए, 4। अगर उनके पास कह सकते हैं कि डिब्बा है, वो उनको लगा कि 1 केजी का है, तो उसी से नाप लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी है कि आखिर लंबाई को भी मापा जाता है, लेकिन ना इसका अलग तरीका से मापा जाता है, ठीक ना। तो सुनिए क्या है इस पद्धति में, जैसे कि इस पद्धति को FPS पद्धति कहते हैं। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, समझिए बहुत बड़ी बात है। ये जो पद्धति है, कौन, फुट पाउंड सेकंड, इस पद्धति में लंबाई को मीटर से नहीं नापते हैं, लंबाई को फुट में मापा जाता है, क्या, फुट। अब बताइए, जैसे कि द्रव्यमान को आप लोग अक्सर देखे होंगे कि उनको केजी में ना मापते हैं ना, जैसे 1 केजी चावल है 1 बोरिया, तो उसको केजी में नापेंगे। तो इसमें क्या होता है कि द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, क्या था, एक था फुट किसका हो गया, लंबाई का, और दूसरा था क्या, पाउंड किसका हो गया, द्रव्यमान का, और एक बच गया था सेकेंड। तो सेकेंड किसका, इसमें देखिए समय का मात्रक सेकेंड होता है, फुट पाउंड सेकेंड। तो बताइए लंबाई को मात्रक पूछ देगा कि लंबाई का मात्रक किस पद्धति में होता है, तो आप क्या कहिएगा, फुट पाउंड सेकेंड। लंबाई का मात्रक फुट, ऐसे लिखेगा कि लंबाई का मात्रक, 1 मिनट, लंबाई का मात्रक फुट किस पद्धति में होता है, तो आप बताइए क्या, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में, समझ गए। अब देखिए समय को क्या होता है, समय का सेकेंड। चलिए समय का ये मुझे जैसे कि एक है कि देखिए यहाँ पर समय का सेकेंड हम पहले से सुनते भी आ रहे हैं, और फुट पाउंड सेकेंड में भी क्या है, समय का मात्रक सेकेंड है, ये समझिए। देखिए इस पद्धति को ना ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। किसको, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को, ठीक, इसको कहा जाता है। नहीं आप लोग देखेंगे कोई चीज़ इंडिया में ज़्यादा प्रचलित है तो उसको उसी नाम से रख देते हैं, इसीलिए इसका भी ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। आगे देखेंगे दूसरा पद्धति है, आप इस पद्धति के बारे में समझ गए, फुट पाउंड पद्धति के बारे में। अब बताइए तो फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में लंबाई को फुट से
लंबाई का मात्रक फुट। अब बताइए द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकंड। समझ गए? अब देखिए, अब दूसरा पद्धति देखते हैं। दूसरा पद्धति क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। तो देखिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। देखिए, इस पद्धति को संक्षिप्त में सीजीएस पद्धति कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति को क्या कहते हैं? सीजीएस पद्धति। आप लोग देखे होंगे कि अक्सर आप देखते होंगे कि आपको क्लास में जब क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो बोला जाता है क्या कि लंबाई का एसआई मात्रक लिखें, और फिर बोल दिया जाता है कि द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक लिखें। तो यही है सीजीएस मात्रक, ठीक ना? इसी पद्धति को कहते हैं क्या? सीजीएस मात्रक। समझ में आ गया? तो देखिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति को क्या कहते हैं? सीजीएस। क्या कहते हैं? सीजीएस पद्धति। देखिए, इस पद्धति में ना लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। लीजिए, तो बहुत फेरा हो गया जी। नहीं, फुट पाउंड सेकंड पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या था? फुट। और इसमें है लंबाई का मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। अब देखते हैं द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। समझ गए? देखिए, इसमें क्या है? इसमें लंबाई का मात्रक है सेंटीमीटर और द्रव्यमान का क्या है? ग्राम, और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो देखिए, इसमें क्या है? इस सिस्टम में यह है कि अब जो लंबाई रहेगा ना, लंबाई को जैसे कि मापेंगे सेंटीमीटर में। देखिए, आप लोग देखोगे मीटर, सेंटीमीटर, समझ रहे हैं ना? तो लंबाई को इन लोग मापेंगे सेंटीमीटर में। देखिए, एक मापते तो ऐसे हैं लंबाई को मीटर में, ठीक? और ऐसा नहीं कि वो सेंटीमीटर में नहीं नापाएगा, सेंटीमीटर भी नहीं नापाएगा। तो इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं और द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, और क्या? समय का सेकंड में मापते हैं। तो देखिए, उसमें था कि लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और क्या? हाँ, समय को सेकंड में। तो ये यहाँ पर देखिए, समय का मात्रक सेकंड होता है। इसमें कौन सा? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, एक चीज़ आपको कॉमन लग रहा होगा कि इससे पहले जो था यहाँ पर देखिए, इसका भी समय का मात्रक सेकंड होता है, इसमें भी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इससे यह पता चला कि पहला वाला दूसरा वाला दोनों वाला में समय का मात्रक सेम है, लेकिन द्रव्यमान और लंबाई का मात्रक अलग अलग है ना? तो इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है और द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है और समय को सेकंड में। देखिए, इस पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहते हैं, ठीक? इस पद्धति को क्या कहते हैं? मीटरी पद्धति भी कहते हैं। ओके, तो इस पद्धति को हम कहते हैं मीटरी पद्धति। तो देखिए, दो पद्धति हम लोग पढ़ चुके हैं, और जैसे कि देखिए, आपको पता होगा, आपको कहीं कहीं आपको रियलाइज होगा कि सही में ये पद्धति का इस्तेमाल हमको होता है।
ठीक, इस पद्धति का इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्या? हम लोग द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं या ग्राम में मापते हैं? हाँ, ज़रूर मापते हैं। देखे होंगे आप लोग कि जैसे कि इस पद्धति का बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए, इसमें द्रव्यमान को पाउंड में दिखाया गया है। देखिए, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है इसमें। तो आप केक लेने जाते होंगे ना, केक, तो देखिए आपको केजी से केक नहीं मिलता है, ठीक ना? आपको देते हैं कि कितना पाउंड आपको चाहिए। 1 पाउंड नहीं बोलते हैं 1 पाउंड केक चाहिए कि 2 पाउंड केक चाहिए कि 3 पाउंड केक, ऐसे बोलते हैं कि 1 केजी केक चाहिए या 2 केजी, ऐसे नहीं, उसको पाउंड में हम आपको देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1 पाउंड में कितना कह सकते हैं कि ग्राम होता है या कह सकते हैं कि केजी होता है। तो इसमें सब मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आगे का वीडियो में। अब तीसरा हम लोग देखेंगे जिसका नाम है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। तो तीसरा पद्धति के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। वो पद्धति क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। तो आगे देखेंगे। इस पद्धति को संक्षेप में MKS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को संक्षेप में क्या कहते हैं? MKS पद्धति। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकेंड। समझ में आ गया? ओके। तो इस पद्धति को क्या कहते हैं? MKS पद्धति। अब इसमें देखिए, इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। समझ में आ गया? देखिए, उसमें था कि अलग अलग था लंबाई का, द्रव्यमान का, और इसमें भी अलग है। इसमें लंबाई का मात्रक यहाँ पर मीटर हो गया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया और समय का मात्रक सेकेंड हो गया। तो तीनों मात्रक में यह देखा गया, तीनों पद्धति में यह देखा गया, पहला पद्धति, दूसरा पद्धति, तीसरा पद्धति, कि समय का जो मात्रक है वो सेकेंड ही है, इसका चेंज नहीं होता है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि वह कौन सा राशि है, वह कौन सा राशि है जिसमें वह कौन सा ऐसा राशि है जिसमें तीनों पद्धति में उसका मात्रक समान होता है। क्या पूछेगा? कि वह कौन सा ऐसा राशि है जिसमें तीनों पद्धति में उसका मात्रक समान होता है। तो क्या है? समय। समय का मात्रक सेकेंड तीनों में था, लेकिन इसमें अलग अलग था, द्रव्यमान, लंबाई का मात्रक अलग अलग था। तो इसमें क्या बोलते हैं? अलग था। देखिए, इसको MKS पद्धति कहते हैं ना, इसी का एक रूप है SI मात्रक। इसका ही जो कह सकते हैं ना, इसको भी कह सकते हैं आप SI मात्रक, लेकिन हम इसको आगे चर्चा करेंगे। लेकिन MKS पद्धति और SI मात्रक कह सकते हैं कि दोनों सेम ही टाइप का है, इसमें कोई डिफरेंट न के बराबर है, ठीक ना? तो MKS पद्धति को हम पढ़ चुके हैं। और जैसे कि 3 पद्धति के बारे में हम लोग पढ़े। पहला फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। दूसरा, यहाँ पर देखिए, 1 मिनट देखिए, यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? देखिए, CGS पद्धति। तो देखिए, इस पद्धति में सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो इसका मतलब हो गया सेंटीमीटर, G का मतलब हो गया ग्राम और S का मतलब सेकेंड। समझिए ना? अब देखिए यहाँ पर इसमें भी देखिए, F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, सेकेंड का मतलब S का मतलब सेकेंड। तो सब में वही पहला पहला अक्षर उठा लिया गया है, उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया गया है। ठीक, इसमें भी देखिएगा MKS पद्धति में M का मतलब मीटर, K का मतलब, समझ रहे ना? अब देखेंगे
अब हम लोग देखेंगे क्या, इस पद्धति में जैसे कि आपको 3 पद्धति के बारे में पढ़ा चुका हूँ। पहला फुट पाउंड सेकेंड, दूसरा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और तीसरा मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो इस वीडियो में 3 पद्धति के बारे में आपको पढ़ाया चुका हूँ और अगले वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। ये भी एक पद्धति है। तो इसका जो है ना, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कब विकास हुआ, कैसे हुआ, आखिर क्यों ये तीनों पद्धति में अलग अलग से मापा जाता है। तो ये सब बातें तो हम लोग जान चुके हैं, लेकिन हम लोग जानेंगे कि रियल जो हम लोग को मापने का जो है पद्धति वो कौन सा है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।